भारतीय संस्कृति का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति और आज के जगत का लक्ष्य है भोग प्राप्ति। भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है आत्मवाद या ईश्वरवाद और आज के जगत का सिद्धांत है भोगवाद। भगवान ने गीता में भोग चिंतन या विषय चिंतन को सर्वथा पतन या सर्वनाश का कारण बतलाया है। भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात भोगों और विषयों के चिंतन से उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना के सफल होने पर लोभ और उसकी विफलता में क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध या लोभ से सम्मोह होता है और पूरी मूढ़ता छा जाती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रंश होने पर बुद्धि मारी जाती है और बुद्धि के नाश से सर्वनाश होता है। ये सर्वनाश के 8 स्तर हैं। इनमें सबसे पहला है विषयों का यानी भोगों का चिंतन। इसी से अंत में बुद्धि नाश होकर सर्वनाश होता है। भोग जिसके जीवन का लक्ष्य होगा, भोगवाद ही जिसका सिद्धांत होगा, वह व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समुदाय, समाज हो या समाजों से भरा देश, देशों का समूह राष्ट्र हो या राष्ट्रों का समुदाय विश्व, जहां भोगवाद है वहां भोग चिंतन है और जहां भोग चिंतन है वहीं सर्वनाश है। भगवान ने भोग जनित सुख को पहले मधुर लगने वाला परंतु अंत में विष के समान बतलाया है। वे कहते हैं, विषयेन्द्रिय संयोगाद्यत दग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमीव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। यानी विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने पर जो पहले अमृत के समान मधुर लगता है परंतु जो परिणाम में विष के समान कार्य करता है वह सुख राजस कहलाता है। भगवान ने भोग सुख को दुखों की उत्पत्ति का स्थान यानी दुख रूपी फल का खेत बतलाया है। ये ही सन स्पर्शजा भोगा दुखियो न एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। यानी इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न जो सब भोग है वे निसंदेह दुख के उत्पत्ति स्थान है तथा आदि अंत वाले अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान पुरुष उनमें प्रीति नहीं करता। अवश्य ही भारतीय संस्कृति में भोग का बहिष्कार नहीं, अर्थ और काम का तिरस्कार नहीं, परंतु वे जीवन के लक्ष्य भी नहीं। भोग रहें पर रहें धर्म के नियंत्रण में और उनका लक्ष्य हो मोक्ष या भगवत प्राप्ति। पुरुषार्थ चतुष्टक में इसीलिए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों को स्थान है। धर्म नियंत्रित अर्थ, काम भगवत सेवा में नियुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति के साधन बनते हैं और वही अर्थ, काम जब जीवन के लक्ष्य बन जाते हैं तब मनुष्य को घोर अशांति तथा चिंता में जीवन बिताने को बाध्य करके अंत में नरकों की यंत्रणा में पहुंचा देते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है, अर्थ और काम में फंसे लोग कुत्ते और बंदरों के समान हो जाते हैं। धन लक्ष्मी रहे वह परम मंगलमयी है, पर वह तभी मंगलमयी है जब सर्वव्यापी प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त भगवान विष्णु की सेविका होकर रहती है। नहीं तो उसे अपनी भोग्या बनाकर तो मनुष्य महापाप करता है जिससे उसका निश्चित पतन होता है। धर्म उस निष्ठा, विचार और क्रिया पद्धति का नाम है जो सबको धारण करता है, जिससे मनुष्य का सात्विक उत्थान हो, जो प्राणी मात्र का हित तथा सुख का साधन हो तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति करने वाला हो, वही धर्म है। यतो अभ्युदयनि श्रेयस सिद्धि सधर्म। श्री वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं,
धर्मार्थ कामा खलु जीव लोके समीक्षिता धर्म फलो दयेषु ये तत्र सर्वे स्युर संशयं में भार्येव वश्या भीमदा सपुत्रा यस्मिन् अस्तु सर्वे स्युर सन्निविष्टा धर्मो यतः स्यात् तदुपक्रमेत् द्वेष्यो भवत्यर्थ परो हि लोके कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता। अर्थात धर्म के फलस्वरूप सुख सौभाग्य आदि की प्राप्ति में जो धर्म अर्थ और काम देखे जाते हैं वे तीनों एक धर्म में वर्तमान हैं। धर्म के अनुष्ठान से ही तीनों की सिद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं। वैसे ही जैसे पति के अधीन रहने वाली भार्या अतिथि पूजन आदि धर्म में मनोनुकूल होने से काम में और सुपुत्रवती होकर अर्थ में सहायिका होती है, जिस कर्म में धर्म अर्थ काम तीनों समाहित न हो परंतु जिससे धर्म की सिद्धि होती हो वही कर्म करना चाहिए। जो केवल अर्थ परायण होता है वह लोक में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है और धर्म विरुद्ध काम भोग में आसक्त होना भी प्रशंसा नहीं निंदा की बात है। भोगवादी इस धर्म की परवाह नहीं करता, उसका निश्चित सिद्धांत ही होता है कामोपभोग। कामोपभोग परमा एतावदीति निश्चिता, अर्थात विषय भोगों में लगे मनुष्य बस यही सब कुछ है ऐसा निश्चित रूप से मानते हैं। यह आसुरी संपदा वाले असुर मानव का निश्चित सिद्धांत है। भोगवाद ही आसुरी संपदा है या आसुरी संपत्ति ही भोगवाद है। भोगवादी या असुर मानव धर्म को नहीं मानता, वह भगवान का भजन तो करता ही नहीं। भगवान ने उसके लिए कहा है, नमांग दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पहिरित ज्ञाना आसुरंग भावम आश्रिता। आसुरी भाव का समाश्रयन किए हुए माया के द्वारा अपहृत ज्ञान वाले दूषित कर्म करने वाले नराधम मूढ़ भगवान को भजते ही नहीं। भगवान को नहीं भजने वाले भोग में ही लगे रहते हैं। ऐसे भोगवादी असुर मानव को जीवन में मिलते हैं चिंता, अशांति, कामना जनित पाप तथा मृत्यु के बाद नरकों की प्राप्ति एवं बंधन। चिंताम परिमेयांग च प्रलयांतामुपाश्रिता, मृत्यु के अंतिम क्षण तक अपरिमित चिंताओं से घिरे रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, मोह जाल से समावृत अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त अर्थात अशांत रहते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धये वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध बन जाता है। यह काम कभी तृप्त न होने वाला महापापी है। यह काम ही वैरी का काम करता है और इसी से पाप होते हैं। प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त लोग अपवित्र नरकों में पड़ते हैं। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाया सुरी मता, दैवी संपदा से मोक्ष मिलता है और आसुरी से बंधन। भोगवादी असुर मानव का काम क्रोध परायण होना अनिवार्य है। भोगवाद का विष हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं था, यह पाश्चात्य जगत से यहाँ आया है और अब तो समस्त विश्व में इतने भयानक रूप में इसका प्रसार हो रहा है कि दिन रात सर्वत्र सभी क्षेत्रों में भोग चिंतन ही मनुष्य का स्वभाव सा बन गया है और यह निश्चित ही भोग चिंतन का परिणाम बुद्धि नाश के द्वारा सर्वनाश होता है। भोगवाद का यह विस्मय परिणाम है कि आज भारत में भी पाश्चात्य जगत की भांति प्रायः सभी वाद, चाहे वह कम्युनिज्म हो, कम्युनलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म हो या कोई भी सांप्रदायिक कहा जाने वाला वाद हो, सभी भोग दृष्टि से ही अपने कर्तव्य का विचार करते हैं। इसी से सर्वत्र दलबंदी, कलह, द्वंद्व, एक दूसरे को गिराने की चेष्टा, एक ही धर्म मत में परस्पर निंदा तथा पतन की चेष्टा आदि हो रही है। यह धर्म रहित राजनीति का अवश्यम भावी परिणाम है। हमारे यहाँ मनु महाराज ने राजा को शिकार, द्युत, दीवानिद्रा, परदोष कथन
स्त्री सहवास, मद्यपान, नाच गान, व्यर्थ भ्रमण, इन कामजनित 10 दोषों से तथा चुगली, अनुचित साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दूसरे के गुणों में दोषारोपण, द्रव्य हरण, गाली और कठोरता, इन क्रोध जनित 8 दोषों से बचने के लिए कहा। पर आज यही सब दोष जीवन के आवश्यक अंग या स्वभाव से बन गए हैं। अभी चुनाव के तामस यज्ञ में इनका विविध प्रकार से अकांड तांडव प्रत्यक्ष देखा गया। हमारे प्रतिदिन के राजनीतिक जीवन में भी ये दोष अंग स्वरूप ही बन गए हैं। ऐसा होना भोगवादी असुर मानव के लिए अनिवार्य है, क्योंकि वह तो इन्हीं को गुण मानता है। यह चीज केवल धर्महीन राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं है। भोगवादी के द्वारा केवल भोग प्राप्ति के लिए स्वीकृत कोई भी जीवन निर्वाह की या लौकिक उत्थान अभ्युदय अथवा प्रगति की पद्धति भोग चिंतन तथा अंत में बुद्धि नाश के द्वारा सर्वनाश कराने वाली होती है। इसी कारण आज हमारे सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक तथा नैतिक सभी क्षेत्रों में बड़ी तेजी के साथ दैवी संपत्ति का ह्रास तथा आसुरी का विकास हो रहा है, जो अंत में महान विनाश या घोर पतन का कारण होगा। भोगवादी असुर मानव क्या सोचता और करता है तथा उसका परिणाम क्या होता है, इस पर भगवान कहते हैं, इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुर्ह निश्चये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धो अहं बलवान सुखी आढ्यो अभिजन वासनस्मि कोन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म पर देहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयका तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम में जस्र मशुभाना सुरीष्वेव योनिषु आसुरिं योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति धमां गति। मैंने आज यह कमाया, मेरे इस मनोरथ को भी मैं अवश्य प्राप्त करूंगा। मेरे पास इतना धन तो है, फिर और मिलेगा। वह शत्रु तो मेरे द्वारा समाप्त कर दिया गया है, जो दूसरे और हैं उनको भी मैं मार डालूंगा। मैं शासक ईश्वर हूँ, मैं ऐश्वर्य का भोगी हूँ, मैं सफल जीवन हूँ, मैं बलवान और सुखी हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं जनता का नेता हूँ, मेरे समान दूसरा है कौन। मैं बड़े बड़े कार्य करूंगा, मैं बड़े बड़े दान दूंगा और मेरे मोद का पार नहीं रहेगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित असुर मानव मनोरथ किया करते तथा डींग हाँका करते हैं। इस प्रकार जो अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के आश्रित गुणियों में भी दोषारोपण करने वाले तथा दूसरों के शरीर में स्थित भगवान से बड़ा द्वेष करते हैं, उन द्वेष करने वाले अशुभ कर्ता निर्दय नराधमों को भगवान संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही पटकते हैं। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष मुझ यानी भगवान को न पाकर जन्म जन्म में बार बार आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, तदनंतर और भी अधम गति यानी नरक आदि में ही जाते हैं। आज के युग के भोगवादी मानव का यह प्रत्यक्ष चित्र है। सारा विश्व ही आज इन आसुरी भावों का समाश्रयन किए हुए अपने विनाश का पथ प्रशस्त कर रहा है। सभी भोग चिंतन परायण है। कोई मान यश की कामना करता है, तो कोई अधिकार सत्ता की, तो कोई धन वैभव। इसी से सभी ओर छीना झपटी हो रही है। भारतीय संस्कृति का जो कर्तव्य तथा त्याग का उज्जवल आदर्श था, उसकी जगह आज अधिकार तथा भोग ने ले ली है। सभी लोग अधिकार और अर्थ या भोग के पीछे उन्मत्त हैं। कर्तव्य तथा त्याग होने पर उचित अधिकार तथा अर्थ भोग अपने आप आ जाते हैं। राम और भरत का इतिहास इसका साक्षी है। कर्तव्य तथा त्याग के कारण दोनों के अधिकार कायम रहे, दोनों ही उचित अर्थ के भागी हुए। हमारा आदर्श ही था कर्तव्य में त्याग। अमृतत्व की प्राप्ति त्याग से ही होती है। उपनिषद की वाणी है,
न कर्मणा न प्रजया धने त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। कर्म से नहीं, प्रजा से नहीं, धन से नहीं, सिर्फ एकमात्र त्याग से ही कोई अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। इसी से वेद का उपदेश है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्यांग जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधः कस्य स्विद् धनम। अखिल विश्व में जो कुछ भी जड़ चेतन जगत है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक भोगते रहो। इसमें आसक्त मत हो, किसी के धन की इच्छा न करो। आज यह बात उपहास किसी वस्तु बन गई है। आज तो प्रत्येक वस्तु का आर्थिक या भोग दृष्टि से ही मूल्यांकन होता है। आत्मा का प्रकाश करने वाली शिक्षा भी आज भोग दृष्टि से ही होती है। प्रत्येक वस्तु पर इसी दृष्टि से विचार किया जाता है कि इसमें आर्थिक लाभ है या नहीं। पंचवर्षीय योजनाएं, शिक्षा, कला विस्तार, नए नए कारखाने, दवा उद्योग, कसाई खाने, हिंसा उद्योग सब इसी दृष्टि से खोले तथा चलाए जाते हैं। धर्म की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह सब भोगवाद के विष का ही विषैला प्रभाव है। भोगवाद के विष से आक्रांत होने के कारण ही आज भारत के बड़े बड़े अध्यात्मवादी विद्वान भी पाश्चात्य भोगवादी विद्वान बुरा न बता दें, इसके लिए अपनी संस्कृति के परंपरागत सामान्य सिद्धांतों को तथा इतिहासों को भी यथार्थ रूप में प्रकाशित करने में हिचकते हैं और उन्हें विकृत करके उनके मतानुकूल बताने का प्रयत्न करते हैं। यह मस्तिष्क का दासत्व बड़ा ही शोचनीय तथा घातक है। इसी से हमारे प्राचीन इतिहास तथा ऐतिहासिक घटनाओं के काल बदलने की और सबको 3000 वर्ष के अंदर लाने की चेष्टा की जा रही है। और दुख का विषय है कि हमारे विद्वान इन बातों को स्वीकार करते चले जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र को यदि गिराना हो तो उसका प्रधान साधन है उसके आत्म गौरव तथा आत्मविश्वास को मिटा देना, उसके अपने में हीनता का बोध करा देना। यह काम पाश्चात्य विद्वानों ने सफलतापूर्वक संपन्न किया और इसी से भारत अपने में हीनता का बोध करके सहज ही मस्तिष्क का दासत्व स्वीकार कर परमुखापेक्षी तथा परानुकरण परायण हो गया। विदेशी भाषा, विदेशी वेशभूषा, विदेशी खान पान, विदेशी रहन सहन तथा विदेशी ज्ञान का गौरव के साथ ग्रहण करना हमारी इस आत्महीनता के बोध का ही सहज परिणाम है। पाश्चात्य विद्वानों ने भ्रम से या किसी कुटिल अभिसंधि से इन 3 महाभ्रमों का प्रतिपादन और प्रचार प्रसार किया। 1. आर्य जाति बाहर से आई है, भारतवर्ष उसका मूल निवास स्थान नहीं है। 2. 4000 वर्ष पहले का इतिहास नहीं है। 3. जगत में उत्तरोत्तर विकास उन्नति हो रही है। मस्तिष्क की गुलामी के कारण भारतीय विद्वानों ने अधिकांश में इन तीनों बातों को स्वीकार कर लिया। इसी का फल है कि आज हम भारतीयों की अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने पूर्वज तथा अपने गौरवमय महाभारत, रामायण आदि प्राचीन इतिहास, अपने धर्म ग्रंथ, वेद, स्मृति तथा पुराण आदि पर अश्रद्धा और अनास्था बढ़ रही है और इसी से भोगवाद के विश्व विस्तार में बड़ी सुविधा हो गई है। इसी से आज हम तमस आच्छन्न होकर सभी कुछ विपरीत देखने, विपरीत सोचने और विपरीत करने में गौरव मान रहे हैं। भगवान ने गीता में कहा है, अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अर्जुन, तमोगुण से आवृत जो बुद्धि अधर्म को धर्म, अवनति को उन्नति, विनाश को विकास, पतन को उत्थान, पाप को पुण्य और इस प्रकार सभी अर्थों में विपरीत मानती है, वही तामसी बुद्धि है। आज का संसार भोगवाद के विष से जर्जरित होने के कारण तमस आच्छन्न होकर इसी तामसी बुद्धि के द्वारा अपने कर्तव्य का निश्चय करता और तदनुसार चल रहा है। भारतवर्ष भी आत्मविस्मृत होकर इसी तामसी बुद्धि का आश्रय ले रहा है। भारत ने यदि अपने पूर्वज ऋषि महर्षि तथा अपनी प्राचीन संस्कृति एवं धर्म ग्रंथों पर विश्वास करके अपनी अत्यंत प्राचीन, सर्वांग संपन्न, सर्वांग सुंदर, आत्मवादी आदर्श संस्कृति को न अपनाया तो इसका परिणाम उसके लिए तथा समस्त जगत के लिए भी बहुत बुरा होगा, क्योंकि यही देश तथा यही संस्कृति अनादिकाल से अध्यात्म प्रधान आत्मवादी रही है। आज भी वर्तमान जगत की स्थिति से असंतुष्ट यूरोप तथा अमेरिका के बहुत से सज्जन सच्चे शांति, सुख
की प्राप्ति के लिए आत्मवादी भारतवर्ष की ओर देख रहे हैं और बहुत से तो यहाँ आकर अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। पर जब भारत ही भोगवादी हो जाएगा तब तो जगत की सारी आशा ही लुप्त हो जाएगी। भारत आज इसी भोगवाद के मोह जाल में फंसा है। भारत के मनीषियों को गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करके किसी प्रकाशमय पथ का पता लगाकर उस पर आरूढ़ होना चाहिए। हरिओम तत्सत।